अच्छा हुआ है। आपको यह भी जानकारी है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरा ऑफिस यहां से काम करता है और उसका परिणाम यह हुआ आज कि जितने भी ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ थी, अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टीज के वर्कर्स थे, सभी से मिलना हुआ। लगभग 250 डेलीगेशन से मिला। उसके साथ साथ में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, मॉर्निंग वॉक एसोसिएशन सबके साथ संपर्क किया। तो आज आप जमीनी स्तर पर बदलाव देख रहे हैं इन द परसेप्शन ऑफ पब्लिक। और वो बदलाव इसीलिए हुआ क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है ये लोगों की कॉर्पोरेशन है, जनता की कॉर्पोरेशन है। और जनता को कॉन्फिडेंस में लेना, उनकी पार्टिसिपेशन, भागीदारी करना, यह सबसे बड़ी बात है। उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 7-8 हजार लोगों का पद यात्रा भी किया। मल्टी टायर पार्किंग का उद्घाटन भी हुआ। माई टाउन माई प्राइड, उसमें पहली बार एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग कॉल की गई 5 दिन और उसमें हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाए। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे रिकवरी हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, स्मार्ट वेंडिंग हो, हर तरीके से वहां विचार किया गया और सभी डिपार्टमेंटों को यह निर्देश दिए गए, नो यू विल हैव टू वर्क अंडर वन अम्ब्रेला एंड दैट इज जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन। इसी प्रकार से स्मार्ट जो हमारी पार्किंग है, आपकी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर जो गांव से लोग आते थे उनको उस व्यवस्था का मालूम नहीं होता था। जब वो यहां आगे पार्क करते थे उनको बड़ी असुविधा होती थी, वो वहां से हटवाई है। कुछ लोगों ने फुटपाथ बनाने के लिए भी आवाज उठाई, ये नहीं होना चाहिए, उनकी भी बात सुनी। और सबसे बड़ा बदलाव जो है, जो हमने एक रोस्टर बनाया था, मैं ये मानता हूं वो पूरी तरह से अभी नहीं इंप्लीमेंट हुआ है, क्योंकि जब नई व्यवस्था बनती है तो उसमें सुधार भी होते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन एक शुरुआत तो हुई, अब उसको नए तरीके से ड्राफ्ट किया है और 15 दिन में एक बार अधिकारी आपके पास आएंगे एंड दे विल टूर योर वार्ड अंडर योर सुपरविजन एंड कंट्रोल। और ये जनता के लिए बड़ा अच्छा होगा। उनको विश्वास आएगा हमारा पार्षद जो है, ही हैज अ पावर, ही कैन मेक चेंजेस। ये सब चीजें परसेप्शन के लिए की जा रही है और नीचे काम हो उसके लिए की जा रही है। हम सबको इसको समझना होगा। इसी प्रकार से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम भुवनेश्वर के वहां हमने देखा और उसके लिए हम बहुत बड़ा भी अभियान चलाने वाले हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे पहला काम है सैनिटेशन। वो काम बड़ा अच्छा हुआ, हमने पीछे बहुत अच्छा किया, उसमें और सुधार लाएंगे। पिछले मेयर और डिप्टी मेयर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब इसमें काम होगा तो जो हमारी हीप्स हैं ये नहीं दिखेंगी। और हाउस ने यहाँ पे जो पहले हमारे एक्स मेयर साहब थे उन्होंने ये पारित करवाया था गौशाला का पैसा। हाउस ने स्वीकार किया कि हम गौशाला के लिए, गौ माता के लिए कि ये प्रोजेक्ट लगे जम्मू शहर के लिए। मगर मैं चाहता हूँ, हाउस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम और पूरे हिंदू समाज के ये आस्था का विषय है बहुत बड़ा कि वहां पे जो पैसा लगा उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए
और उसके लिए टीम एक गठित होनी चाहिए कि वो आम जनता का पैसा, टैक्स पे पैसा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा वो अच्छी जगह लगा या ना लगा। अगर लगा है हम अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं लगा उस पे एफआईआर कराएंगे। ये हाउस सुप्रीम पावर है और मैं आग्रह करता हूं कमिश्नर साहब से और मेयर एंड डिप्टी मेयर से कि ये हिंदू समाज की आस्था का विषय है, हमारी गौ माता का, जो हिंदू धर्म में जिसमें 33 करोड़ देवता गौ माता पे बसते हैं, हम उनका पूजन करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं हाउस से भी कि इस पे कमेटी बननी चाहिए, गठित होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर अच्छा काम किया प्रोजेक्ट डिवीजन है तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हाउस के अंदर उनको सम्मानित करेंगे। अगर उन्होंने वहां पे वो आइटम्स जो पूरा बीओ के दिया है या नहीं दिया, वो थोड़ा सा क्यों रात को हमें थोड़ा लेट मिला, ये हम पढ़ नहीं सके कुछ आइटम्स वगैरह, तो यही हाउस से आग्रह करता हूं और मेयर और डिप्टी मेयर से कमिश्नर साहब से इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके टीम गठित कीजिए। तो वहां पे पैसा अगर लगा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो उस पे एफआईआर लगे। मैं हाउस से ये परमिशन चाहता हूं। माननीय पार्षद जी, जो आपने क्वेश्चन रेज किया है ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं हाउस में ये डिक्लेयर करता हूं हम 5 पार्षदों की एक कमेटी गठन करेंगे और अगर ये पाया गया कि वहां काम अच्छा नहीं हुआ है और पैसे का, जनता का पैसे का दुरुपयोग हुआ, वो डायरेक्टर विजिलेंस को केस भेजूंगा मैं और हाउस से भी रिक्वेस्ट करता हूं अपना भी कोई व्यू दे दें। अच्छी बात है कि हिंदू धर्म की बात है और कॉर्पोरेशन। थैंक यू मेयर साहब, कमिश्नर साहब। सर इसमें साथ में ही आप ध्यान से पढ़िए, मैंने स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा था कि किस किस वार्ड में कितना कितना पैसा लगा है, स्मार्ट सिटी में किन किन वार्ड में पैसा लगा है, मुझे पूरी डिटेल नहीं दी गई है। इस जो कॉर्पोरेशन ने मुझे जवाब दिया है, आंसर दिया है, मैं उस पर संतुष्ट नहीं हूं। और इन्होंने जैसे हमारे द्वारका चौधरी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर साहब ने भी पहले बोला है कि ये स्मार्ट सिटी बड़ा जम्मू के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना, एक विजन है। ये देश की और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंपॉर्टेंट के लिए प्रश्न बनता है कि स्मार्ट सिटी का पैसा किन किन वार्डों में लगा, उसका मुझे जवाब चाहिए, वो नहीं दे पाया। 4 साल हो चुके हैं हमें कॉर्पोरेटर बने हुए, मगर जब भी मैंने क्वेश्चन डाला मुझे उसका जवाब अभी तक सही नहीं मिलता। बड़े दुख से कहना पड़ता है हमें कमिश्नर साहब कि जब भी मैंने क्वेश्चन डाला मुझे उसका जवाब अच्छी तरह नहीं मिलता। क्या वजह है इसकी? कि मैं इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हूं या मेरे से कोई गलती हुई है? मुझे आम जनता ने वोट देके जता के यहाँ पे भेजा कि आप हमारे मसले हल कीजिए। हम जम्मू शहर की बात करते हैं, जम्मू की डोगरों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो प्यार बना हुआ है आज हाउस में दिखता है सामने कि हाउस में हर फोटो जो डोगरों की शान है सब लगी हुई है। हमारी बाबे वाली माता यहाँ है, यहाँ पे माँ वैष्णो है, हमारे राजा जी यहाँ है, प्रेमनाथ डोगरा जी यहाँ है, डोगरा के लिए डोगरों की शान के लिए जम्मू को, तो जम्मू डोगरों का नाम पूरे हिंदुस्तान पूरे संसार में एक डोगरों की शान के लिए राजों ने हमारा नाम आगे लिया है। हम उन डोगरों का, उन राजों का, उन लीडरों का सम्मान करते हैं, मगर हमें बड़े दुख से फिर से कहना पड़ता है कि हम जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो पैसा लग रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं लग रहा। कमिश्नर साहब अगर लगा भी है वो प्रैक्टिकल लगे और बाहर की जो टूरिज्म आता है, बाहर के लोग आते हैं, हम भी देखे कुछ अच्छी चीज दिखी है, मगर नहीं। मैं अपने बीसी रोड की बस अड्डे की बात करता हूँ और वहां पे आप जाके देखिए क्या दिखता है। मैंने हर बार हाउस में बोला अच्छा काम नहीं हो रहा जनाब, अच्छा काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि आम जनता का पैसा है, ये हमारे देश की जनता का पैसा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है जनाब, उस सपने को क्यों दबा रहे हो आप? हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है, इसका कमिश्नर साहब जवाब दीजिए। और जो मेरे वार्ड में टाइलें पड़ रही हैं, मैंने मेयर साहब को भी ये कहा था कि मेरे वार्ड में जो टाइलें पड़ी वो अच्छी टाइलें नहीं पड़ रही, वो बाथरूम टाइल या दीवारों पे टाइल लगती है, उस पे अच्छी टाइल लगी थी, उसको क्यों चेंज किया मुझे समझ नहीं। और इसमें आपने बताया है बीसी रोड पे टाइलें, तालाब तीनों में, सीधी चौक में और जो नालों का पैसा किन वार्डों में लगा, अच्छी तरह लगा या नहीं लगा, वो आप जवाब देंगे। मगर मुझे इसका प्रश्न जो चाहता था, मुझे जो संतुष्टि चाहता था कि वो मुझे नहीं मिली। 4 साल से लेकर अभी तक बड़े दुख से कहना पड़ता है जनाब। मगर सब कारपोरेटरों का सपना है कि हमारा जम्मू अच्छा बने, और हम जितने भी कारपोरेटर हैं और हमारी जो टीम है 75 कारपोरेटरों की, जो भी जम्मू शहर का नागरिक बोले कि वो टीम आई थी जम्मू के हित के लिए काम किया। ये ना कहे कि जम्मू में वो 75 कारपोरेटर भेजे थे वो निकम्मे निकले। हम ये नहीं सुनना चाहते मेयर साहब और कमिश्नर साहब, डिप्टी मेयर साहब। हमें बड़े दुख से यही फिर से कहना पड़ता है जनाब, जो स्मार्ट सिटी का पैसा लग रहा है किन वार्डों में लगा, नाले पे लगा या गली में लगा, उसका जवाब और उसका प्रश्न मुझे अच्छी तरह दीजिए। जहां इंपॉर्टेंट नाले थे वहां पैसा नहीं लगा। हमारे 4 नए वार्ड बने, वहां भी पैसा चाहिए था जनाब, वहां पे नहीं। हमारे शोभित जी हैं, हमारे, मैं उनको फौजी भाई कहता हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो रशपाल भारद्वाज जी, उनके नए वार्ड बने हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब, मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, प्रोफेसर साहब हमारे, इनके वार्ड में पैसा लगा। जो हमारे 4 वार्ड, हमारे गार पापा जी, मैं तो पापा जी कहता हूँ, इन 4 वार्ड इंपॉर्टेंट वार्ड, जो नए वार्ड, उधर भी स्मार्ट सिटी का पैसा लग जाता, ये भी लोग खुश हो जाते, वहां के लोग भी खुश हो जाते। क्यों भेदभाव की राजनीति जाना होगी? अगर क्वेश्चन आवर में हम इतना टाइम लगाएंगे तो टाइम बड़ा आगे चला जाएगा। ये आपने तय करना है, तो 10 मिनट और 5 मिनट का टाइम है वो रेजोल्यूशंस के लिए, क्षमा चाहते हैं, क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं होता है। वहां सिर्फ ये देखना होता है कि आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है उसका उत्तर चेयर ने देना है, और ये आपने हम तय करना है हमको किस हिसाब से करना है। बहुत तो 2 दिन का है ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है वो आगे आ रहे हैं, तो वो फिर हमारे रह जाएंगे। अब जैसा आप चलोगे वैसा अब आपको उत्तर देंगे। कमिश्नर आप बैठिए। ठीक। आप जो स्मार्ट सिटी का बाहर जो कर रहे हैं वो भी सारा ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। मेरा आपके सामने ये बस यही था। ये साथ में आपने दूसरा जो क्वेश्चन जोड़ दिया वो मेरा रेजोल्यूशन था, तो मैं इसको रेजोल्यूशन में बोलूं या क्वेश्चन में बता दूं? क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही इंक्लूड किया है। ये थोड़ा सा ये है, मैंने आपको जो चिट्ठी भेजी ऊपर लिखा साफ साफ रेजोल्यूशन और एक क्वेश्चन। रेजोल्यूशन को सेकंड किया जाता है, किसी 100 कारपोरेशन ने किया होगा, क्वेश्चन का सेकंड नहीं होता। सब मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। ये क्वेश्चन में ही था क्योंकि सर एक एडवाइजरी कमेटी बैठती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हाउस की मीटिंग जब भी माई सेल्फ इज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी। यस सर, सर ये एडवाइजरी बट कमेटी आई वाज नॉट अवेलेबल, इसलिए क्योंकि मेंबर्स बैठे थे। हाँ मर्जी करना छोड़ो, वो जो होता है यहाँ पे उसको रिजेक्ट करते थे, ये उसमें नहीं आता है। ये एक जम्मू शहर से बहुत जुड़ी हुई चीज है। अगर आप इसको क्वेश्चन में चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन में बोल दूं। जी सर, जी सर। इसका जो जवाब है, आप बैठ जाइए प्लीज। ये जवाब जो इसका आया है, मैंने पूछा है कि ये जो हमारे ऑलमोस्ट रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसमें स्टाफ की कम हुआ है, वो अगर इसमें बता देते तो अच्छा होता। तो मैं इनको यहाँ खड़ा नहीं करना चाहता, ये मुझे मंडे तक इसके ऊपर बता दे। अपने जेई को बोल के जो अपने डिपार्टमेंट के जो 9.18 का जो मेरा प्रायोरिटी वर्क का जो एडवर्टाइज हुआ है, अगर हुआ है तो बता दे, नहीं तो इसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई होगी। इसी के साथ में दूसरा मेरा 3 पार्ट का यूईडी का रिलेटेड। 3 साल से हमारे स्टेज वर्क हो रहे हैं यूईडी में, और पहले जो 17 हमारी हाउस मीटिंग थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था, तो इन्होंने गोल मोल उसका आंसर दे दिया था। तो इस बार भी इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है। मेरा इसमें यही था कि जो स्टेज वर्क मेरी वार्ड में यूईडी के रिलेटेड हुए थे, बहुत सारी जगहों में हमारे स्टेज वर्क मीन्स के जो
जहां पे कोई कलवर्ट टूट जाती है, कोई जंगला टूट जाता है, जहां पे कोई नाली ज्यादा खराब है, दलदला हो गया है, तो उसके लिए ये स्टेज वर्क लगता है। लेकिन 3 साल से इन्होंने मेरी वार्ड में कोई भी स्टेज वर्क का काम नहीं किया। अभी पिछले दिनों जो इस साल का स्टेज वर्क लगा है, मेयर साहब के ऑफिस में एक्शन साहब को बोला गया, हमारे चेयरमैन हैं जो हेल्थ एंड सैनिटेशन के, इनका वहां पे कोई रिलेटिव है, उनके घर के आगे थोड़ी सी नाली दलदला बना हुआ था, तो उसके लिए बोला गया। एक दिन वहां जेई भी आया, इनका सुपरवाइजर भी आया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहां पर चेयरमैन साहब ने जेसीबी भेज के हमने उसकी डिगिंग भी कर दी है, लेकिन अभी तक ये उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर 3 साल से ये मेरी वार्ड में स्टेज वर्क नहीं कर रहे, तो वो कहां जा रहा है इनका वो 3 साल का जो इनका स्टेज वर्क का जो पैसा है। और इस साल का जो इस साल स्टेज वर्क मेरी वार्ड में हुई है, वो भी एक भी काम नहीं हुआ। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि मंडे को मुझे इसके ऊपर, अगर मेरी वार्ड में स्टेज वर्क जो हुआ है उसके ऊपर काम जो है लगना चाहिए, नहीं तो विदन वीक जो इन्होंने मुझे बोला है कि हम आपको डिटेल देंगे। मैंने इनको पूछा था कि मेरी 59 वार्ड में स्टेज वर्क में कौन कौन से काम हुए, तो इन्होंने एक उत्तर दे दिया कि हम विदन वीक आपको इसके बारे में बता देंगे। लेकिन अगर आज हाउस लगा है तो आज इन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि मंडे को कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो इसके ऊपर मैं मेयर साहब को रिटर्न दोनों के बारे में लेटर दूंगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीमती रजनी बालाजी, वार्ड नंबर 60। श्रीमती रजनी बालाजी। आदरणीय महापौर जी, डिप्टी मेयर साहब, हिंदी में बोला सॉरी, मेरे साथी पार्षद, कमिश्नर साहब, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, जीएमसी के, सबको मेरा नमस्कार। मैंने सर जो अपने क्वेश्चन डाला था उसमें एक्चुअली सभी डिपार्टमेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो एक ही क्वेश्चन में डाल दें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की जो है प्रॉब्लम्स जो है बहुत हमें झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं पीएचई डिपार्टमेंट का बारे में कहूंगी। हमें जैसे हमारे भाई अशोक जी ने कहा, यही बोल रहे हैं, हमने 7 बार एडवर्टाइजमेंट किया, 8 बार किया, लेकिन कोई ठेकेदार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं रहा है। लेकिन अब 4-5 दिन पहले अभी इन्होंने हमारे पास यही आए थे, तो उसका जो है टेंडर हो चुके हैं और हमने काम भी बता दिए हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरा जो है, आप कहते हैं कि 1000 रुपए का भी काम जो है वो टेंडर के बिना नहीं होगा। तो मेरे वार्ड में, मेरे घर के पास ही इन टेंडर्स के पहले ही एक काम शुरू हो गया। मुझे डाउट है वो बिना टेंडर के हुआ है। अगर ये टेंडर इसका डाला हुआ तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की है आपने न्यूज़पेपर में, मुझे उसकी कटिंग दी जाए ताकि मैं सेटिस्फाई हो सकूं कि ये टेंडर के थ्रू ही हुआ है। लेकिन मुझे उसी टाइम पहले मुझे जवाब मिलता था कि अभी टेंडर लिए नहीं है किसी ने, लेकिन वो काम शुरू हो गया। मुझे उसमें डाउट है कि वो विदाउट टेंडर हुआ है, तो उसका जो है वो मुझे या तो वो उसकी इंक्वायरी की जाए और उसकी कॉपी जो है न्यूज़पेपर की कटिंग दी जाए जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है। दूसरा, मेरे वार्ड में ट्यूबवेल का इन्होंने अभी तक लोकेशन ही नहीं देखी है। पूरा साल हो गया, 1 साल पहले मैंने इसकी कंप्लेंट की थी, कह रहे हम आ रहे हैं ये साइड पे उसको देखने के लिए, लेकिन अभी तक भी कोई भी देखने नहीं आया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ये काम जल्दी शुरू किया जाए। दूसरा है पीडब्ल्यूडी का तो हाल ही बुरा है। कोई भी काम करते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमारे वार्ड में काम चल रहा है। काउंसलर को तो ये कॉन्फिडेंस में नहीं लेते कि हम काम शुरू करें। अगर कभी बुला भी ले तो काम शुरू हो चुका होता है 1-2 दिन पहले, तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बुला लेते हैं कि आइए काम शुरू हो चुका है। और इसी के तहत मेरे स्कूल, हमारा जो प्लोड़ा का स्कूल है, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में पीडब्ल्यूडी के थ्रू ही बिल्डिंग बनी है। और देखिए सर, इतने बड़े बड़े इंजीनियर और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, आज इस जमाने में ऐसी बिल्डिंग बनाई है, कहते हैं
इसके ऊपर दूसरी स्टोरी बन ही नहीं सकती, इतनी कमजोर उसकी नींव बनाई है। तो मैं आपको मेयर साहब आपको कहना चाहती हूँ कि इंक्वायरी की जाए, इतना पैसा क्योंकि जगह कम है तो हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा ना। अगर एक ही सिंगल स्टोरी में हम कम जगह हो तो उसको हम अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा नहीं कर सकते। तो इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि क्यों गलत काम किया गया। उसको ऐसे बनाना चाहिए था कि वो ऊपर फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी तक जा सके। आजकल तो सभी बिल्डिंग्स जगह की कमी के कारण ऐसे ही बन रही है। माननीय पार्षद जी, आप मुझे रिटर्न में दीजिए, जी, मैं जी, उसकी सर। तैयारी कराऊंगा। और जो पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं हम उनको भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी काम आपके वार्ड में हो आपके कंसेंसस से वो हो। तो अब ये प्रश्न आ रहा है हमारा, हमने आगे बहुत जाना है अभी, सफर का लंबा है हमारा। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmana.